एज अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम लड़का होके मैं कहना चाहता हूँ कि दिवाली पे कुछ बैन नहीं होना चाहिए। हरियाणा में सरकार बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ कितनी आतिशबाजी हुई, कितने पटाखे फूटे, तो वहाँ बैन नहीं होनी चाहिए। क्या किसी के फंक्शन में पटाखे बजते हैं, वहाँ बैन नहीं होनी चाहिए। आप नहीं दे रहे तो अदर स्टेट से आ जाएगा वो तो, और आप तो उल्टा जनता को फंसा रहे हो। पहले उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा देते हैं, फिर उसके बाद वही लाइसेंस रद्द कर देते हैं, यानी करोड़ों रुपया तो आप ऐसे खा रहे हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके लिए लेकर आई, यहाँ पर लाल किला पर मौजूद है मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग। दरअसल आपने जाना होगा कि इस साल दिवाली पर काफ़ी ज़्यादा क्रैकर्स बर्न हुए हैं। स्पेशली दिल्ली के अगर आप हालत जाने तो आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पिछले साल के मुताबिक अभी 13% यानी कि 13% ज़्यादा पॉल्यूशन रेट है एयर क्वालिटी का। मुझे बस यहाँ पे लोगों से ये जानना है कि हर साल तो दिवाली में क्रैकर्स बैन हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रैकर्स बर्न होते हैं। मैं यहाँ पे लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या क्रैकर्स बैन होने चाहिए, क्योंकि होने के बाद भी तो पटाखे फूटते ही हैं और एयर पॉल्यूशन होता ही है। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके रिव्यूज़ क्या है इसके बारे में। हाय सर। हेलो मैम। सर आपका शुभ नाम? हनी गुप्ता। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे दिवाली पे हर साल पटाखे फूटते हैं और बैन होने के बाद भी दिवाली में क्रैकर्स फूट ही रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, तो आपको लगता है कि बैन होने के बाद भी कोई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं? मैडम फ़ायदे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप नहीं दे रहे तो अदर स्टेट से आ जाएगा वो तो, और आप तो उल्टा जनता को फंसा रहे हो। पहले उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करा देते हैं, फिर उसके बाद वही लाइसेंस रद्द कर देते हैं, यानी करोड़ों रुपया तो आप ऐसे खा रहे हो। प्लस टैक्स जा रहा है वो अलग जा रहा है, दुकानदार को नुकसान उल्टा अलग हो रहा है, और पॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, वो रुका थोड़ी है। नहीं, आप तो बिल्कुल सही करें कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पटाखे चलाने के बाद पॉल्यूशन और बढ़ रहा है? हमारी आने वाली जनरेशन भी तो इससे परेशान होगी। मैडम एक बात बताइए, सीपी में आप हनुमान मंदिर के पास जाएंगे ना, तो वहाँ पे कम से कम 25 करोड़ का प्लांट लगा हुआ है एयर क्लीनर का। वो सिर्फ मात्र 6 साल चला, उसके बाद वो डेड पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब इतना अरबों रुपया खर्च करके भी अगर जान को किसी की वो बचा ही नहीं, तो एक दिन बच्चे अगर फोड़ लेंगे तो उससे क्या बचेगा? और जो वर्ल्ड फोड़ रहा है उसमें तो नहीं हो रहा। जब इतना अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है, तो बच्चों के फोड़ने से ना फोड़ने से आपको क्या मिल रहा है? ये भी तो बात है ना। पटाखे जलाने के बाद नहीं मनाई जा सकती, उसकी खुशी आप उनकी खुशियों को कुछ और भी रीजन से वो कर सकते हैं। जैसे घर पे मिठाई बना ली, सबके साथ फैमिली के साथ मिलकर त्यौहार मना लिया। वैसे ज़्यादातर मेरा मानना है कि क्रैकर्स जो हैं उनका जितना कम से कम यूज़ हो वो अच्छा है। बैन हर साल होता है दिवाली पर, लेकिन फिर भी लोग जलाते हैं और प्रदूषण इस साल 13% ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। एयर क्वालिटी ख़राब हुई है और दिल्ली की। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मैडम मेरा कहना ये है, देखो साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में एक ही दफ़ा दिवाली आती है। तो दिवाली देखो, त्यौहार के लिए किसी के लिए बैन नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन अपनी जगह है, वो तो सरकार देखेगी, लेकिन किसी के त्योहारों को रोकना, बैन करना ये गलत है। अब देखें, आप शादी ब्याहों में जाते हैं, कितने पटाखे फूटते हैं, वहाँ क्यों बैन नहीं होते? कोई किसी का फंक्शन होता है वहाँ फूटते हैं, वहाँ क्यों बैन नहीं होते? जब त्यौहार पे आ गई, दिवाली का टाइम आ गया, जब भी आप ये मुद्दा ले आते हो कि पटाखे बैंड करो, पटाखे बैंड करो, इससे पहले क्यों बैंड नहीं करे जाते? दिवाली वाले दिन क्यों? एज अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम लड़का होके मैं कहना चाहता हूँ कि दिवाली पे कुछ बैंड नहीं होना चाहिए। अब तो दिवाली भी गई, पटाखे भी फूट गए, किसने रोक लिया? तो आपका ये कहना है कि मतलब जैसे दिवाली जैसे पर्व पे, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो हर साल सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही क्रैकर्स बैन करने के ऊपर क्यों कहा जाता है, राइट? त्यौहार देखे, त्यौहार किसी के भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, त्यौहार तो त्यौहार ही है। त्यौहार तो त्यौहार है। अब पटाखे फूट रहे त्योहारों को क्यों बैंड कर देंगे? कौन क्यों बैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि इससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है और आगे चल के जो आने वाली जनरेशन उनको सांस लेने में दिक्कत होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के टाइम पे कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है और छोटे छोटे बच्चे जो कि 8-10 साल के बच्चे हैं, वो भी सांस नहीं ठीक से ले पाने की वजह से मरे थे। तो आपको नहीं लगता कि अब देखें, अब दिवाली निकल गई, अब पोल्यूशन पे अब रोक करें ना, ये तो पोल्यूशन पे अब रोक करें, वो तो निकल गया ना। अभी जहाँ पे अभी हरियाणा में सरकार बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ कितनी आतिशबाजी हुई, कितने पटाखे फूटे, तो वहाँ बैन नहीं होनी चाहिए। क्या किसी के फंक्शन में पटाखे बजते हैं, वहाँ बैन नहीं होनी चाहिए? क्या किसी के खुशी के मौके पर वहाँ बैन नहीं होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए, अच्छी स्तर पर बैन होनी चाहिए। कि बोलिए एक दिन दिवाली है, हैप्पी बच्चों का है, तो उसमें उसको बैन कर दो, बाकी दिन तुम खुशी मनाओ। तो आपका ये कहने का मतलब है कि क्रैकर्स हमेशा के लिए बैन हो जाने चाहिए? करना चाहिए, सब पे बैन करना चाहिए। हर चीज़ पे बैन करेंगे
बनेंगे तो सब कुछ होगा ना मैम। हाँ? इतनी फैक्ट्री आपका क्या कहने का मतलब इसमें कि अगर सारे क्रैकर्स जितने जब भी क्रैकर्स जलाए जाते हैं यानी कि पूरी फैक्ट्रीज बंद कर देनी चाहिए क्रैकर्स की ताकि कभी भी क्रैकर्स ना जले ताकि पॉल्यूशन ना हो? नहीं मैडम, मैं सहमत नहीं इस बात से। उनका कारोबार है, रोज़गार जुड़ा हुआ है, मैं क्यों किसी के रोज़गार पे करूं? रोज़गार पे टिप्पणी क्यों करूं मैं? देखिए किसी का रोज़गार भी तो जुड़ा हुआ है ना, हर एक इंसान एक काम से जुड़ा हुआ है, उसको रोज़गार मिल लिया है, फिर अगर ये बंद हो जाएंगे फिर। पर सर अगर आप ऐसे बात करें रोजगार के लिए तो रोजगार तो बहुत तरीके से कर सकते हैं आप। वो फैक्ट्री बंद करके क्रैकर्स ना जला के जो कि प्रदूषण जो कि हानिकारक है कुछ और फैक्ट्री आप चला लें। ये तो मैडम वही जाने ना, सरकार जाने। अब सरकार दिवाली वाले दिन खड़ी होके कह देती है कि पटाखे बैंड करो, पटाखे बंद करो, फिर भी पटाखे चल। मतलब आप क्रैकर्स के सपोर्ट में नहीं है? नहीं, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो त्यौहार के जो जिसका फेस्टिवल है वो फेस्टिवल बनाएगा, फेस्टिवल पे वो करो, बाकी आप बैंड करो या कुछ भी करें।